हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। सर, मैं सारे बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क। लेकिन जब मैं इन मेजर 6 एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं या इनके साथ दूसरे एग्जाम को भी टारगेट कर रहा हूं, तो मेरे सामने 3 बड़े चैलेंज आ रहे हैं। उन 3 बड़े चैलेंज के अंदर पहला चैलेंज ये है कि मुझे ये देखना है कि इन सारे एग्जाम्स में क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है। दूसरा ये कि जब भी मैं कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रिपेयर कर रहा हूं, तो इन एग्जाम्स की उस कंपोनेंट के अंदर क्या रीड है, क्या नीड है। यानी मुझे क्वांट में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में, इंग्लिश में, कंप्यूटर में, सब में। और तीसरा, कोई ऐसा सॉल्यूशन बता दो, ऐसा रिसोर्स बता दो जिससे ये सारे एग्जाम एक ही जगह टारगेट हो जाए। तो अगर आपके सामने भी ये 3 में से कोई भी चैलेंज है या तीनों चैलेंजेस हैं, तो इस वीडियो में इनका आंसर मिलेगा। वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों के आसान हल, सॉल्यूशन, कि कैसे आप टारगेट कर सकते हो, कहां से कर सकते हो, क्या कॉमन चीजें, सब कुछ वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और जब भी हम किसी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं या कोई भी एग्जाम, तो उसमें पीवाईक्यू बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। तो बैंक एग्जाम्स के अंदर भी पीवाईक्यू आपके पास होना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हों। तो ये जो तीनों 6 एग्जाम मैंने आपको बताए, आईबीपीएस, आरआरबी और एसबीआई, इनका पी और क्लर्क और इनका डिटेल्ड सॉल्यूशन, प्री और मेंस के सारे क्वेश्चन हम आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना, बहुत काम आएंगे। क्योंकि सिलेबस क्या है, पेपर को समझना, ये सब बहुत जरूरी है। तो पीवाईक्यू जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे, कि जो 3 चैलेंजेस मैंने बताए हैं उनका सॉल्यूशन 1 बाय 1। ठीक है, एंड तक देखना, बस वीडियो शुरू करो। देखो, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। मैंने यहां पे आपको 6 मेजर एग्जाम बताए, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क। ठीक है। अगर मैं पीओज की बात करूं, चाहे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इसमें पहले एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है भाई। अब जो ये एसबीआई पीओ है, इसमें प्री में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश होगा। आईबीपीएस में सिर्फ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश होगा, तीनों होंगे। इन दोनों में तो सेम है, लेवल का थोड़ा बहुत फर्क है, बस एसबीआई का लेवल हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, चाहे पीओ क्लर्क हो, ये हमेशा सीक्वेंस रहती है। ठीक है, सबसे ज्यादा लेवल एसबीआई, फिर आईबीपीएस, फिर आरआरबी, मुश्किल के डिफिकल्टी लेवल पे। आरआरबी पीओ में प्री में सिर्फ क्वांट और रीजनिंग आते हैं। अब मेंस की बात करूं तो यहाँ रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, यहां भी रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। बट आरआरबी में कंप्यूटर और रीजनिंग दोनों अलग अलग है। ठीक है, माफ करिएगा, यहां मैंने क्वांट को वो कर लिया, रीजनिंग और कंप्यूटर। यहां कंप्यूटर नाम मात्र है, लेकिन यहां कंप्यूटर के पूरे 40 क्वेश्चन है। यहां डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन है, यहां भी डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन है, लेकिन यहां क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। यहां डीआई के क्वेश्चन होंगे, लेकिन इतने नहीं होंगे जैसे यहां प्योरली डीआई आता है। फिर यहां जर्नल बैंकिंग इकोनॉमी है, यहां भी जर्नल अवेयरनेस है, बट यहां फाइनेंस, आरबीआई से क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, यहां थोड़े कम होते हैं। फिर यहां इंग्लिश लैंग्वेज है, दोनों में बिल्कुल तोड़ू फोड़ू होगी, लेकिन यहां इंग्लिश में और हिंदी में से कोई एक आप चूज कर सकते हो। फिर यहां डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यहां भी डिस्क्रिप्टिव है, यहां डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, बट यहां डिस्क्रिप्टिव के अंदर एसबीआई के अंदर सिचुएशन एनालिसिस, ईमेल राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, और यहां वाले डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ लेटर और एस्से है। ठीक है, इंटरव्यू सब में होगा, लेकिन एसबीआई में साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू तीनों होते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट का कोई मार्क नहीं होता, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पीओ का हो गया। ठीक है, उसके बाद क्लरिकल की बात करूं तो एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, यहां भी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। आरआरबी में सिर्फ क्वांट और रीजनिंग। ठीक है, मेंस में यहां रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नाम मात्र है, रीजनिंग ही सारी रहती है, लेकिन यहां रीजनिंग के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड अलग से है, 40 सवाल आएंगे भाई। ठीक है, फिर यहां क्वांट, यहां भी क्वांट और यहां भी क्वांट, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। फिर जनरल बैंकिंग अवेयरनेस, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। फिर यहां इंग्लिश लैंग्वेज है, यहां इंग्लिश है, लेकिन यहां इंग्लिश और हिंदी में से एक ऑप्शन होगा, इंटरव्यू किसी में नहीं होता। ठीक है, ये तो हमने सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है ना कि सब में क्या अंतर है। ठीक है, क्या क्या चीजें आती हैं, तभी तो प्रिपरेशन करोगे। अब ये तो पता चल गया कि क्या सिमिलैरिटी है, क्या चीजें पढ़नी चाहिए, लेकिन अब पर्टिकुलर कंपोनेंट में ये 6 की 6 चीजें कैसे टारगेट हो जाएंगे, 6 के 6 एग्जाम। अब देखो, जैसे सबसे पहले अगर क्वांट की बात करूं, अब चाहे 6 एग्जाम में से किसी का क्वांट उठा लो, सबसे पहले तो स्पीड मैथ जरूरी है। स्पीड मैथ में क्या, कैलकुलेशन, नंबर सीरीज,
सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब में आएगा, तो इस पे फोकस करना है। फिर डीआई, अब डीआई में अब जो आरआरबी वाला डीआई होगा वो थोड़ा सिंपल होगा, लेकिन जो एसबीआई वाला डीआई होगा उसके अंदर तो भैया आपको नए टाइप फनल, रडार, स्कैटर, कैसलेट, थोड़ा कैलकुलेटिव अलग लेवल पे होगा, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक के टॉपिक होंगे मिसलेनियस सारे, वो सब में ही रहेंगे। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये बताऊंगा भी कहां मिलेंगी ये सारी चीजें। उसके बाद रीजनिंग में बात करें सब एग्जाम के लिए, पहले तो मिसलेनियस, मिसलेनियस में क्या, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग एंड ऑर्डर, उसके बाद आपका बात करें इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, ये सब। उसके बाद फिर आपका मशीन इनपुट आउटपुट भी, फिर पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, फिर क्रिटिकल रीजनिंग। अब क्रिटिकल रीजनिंग सिर्फ मेंस में आता, प्री में किसी के नहीं आता, स्टेटमेंट वाले टॉपिक है ये वाला, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपके तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। ये दोनों के लिए रीडिंग पावर चाहिए, ग्रामर आपको बिल्कुल बेसिक से एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जीए, इसमें जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट जिसमें मैं करंट अफेयर बोलूंगा, फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर, उसके बाद स्कीम्स, रिपोर्ट्स, ये सारी कवर करनी है आपको, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो आरआरबी में तो है नहीं डिस्क्रिप्टिव, क्लर्क में किसी में नहीं है, तो पहले तो रीडिंग स्किल, डेली न्यूज़पेपर पढ़नी पड़ेगा आपको बहुत अच्छे से भाई, ऑडिटोरियल वाला पेज तो मस्ट है, ठीक है। उसके बाद राइटिंग स्किल, ठीक है, आपको पता हो ईमेल कैसे लिखते हैं, ठीक है, लेटर लिखने का क्या स्ट्रक्चर होता है, प्रेसी 1/3 किस तरीके से आप कंक्लूड करते हो सब। और उसके बाद टाइपिंग स्किल भी, क्योंकि आपका पेपर जो है वो टाइप करने वाला होता है, तो ये होना चाहिए, ठीक है। फिर कंप्यूटर नॉलेज के अंदर अगर नोट्स मिल जाएं तो नोट्स पढ़ने से भी काम चल जाएगा, कंसेप्ट हो तो कंसेप्ट क्लास भी देख ले, और समरी शीट हो तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। अब यहां मैं नहीं बोल सकता कि क्वांट में नोट्स पढ़ लो आप, नोट्स से नहीं होगा दोस्त, वो ट्रिक्स लिखना आसान नहीं है, जो चीज समझाई जा सकती है वीडियो में, समझ रहे हो ना, तो ये नीड है। अभी तो 6 चीजें बताई है मैंने आपको, उसके बाद ये भी है। फिर टेस्ट सीरीज हो, एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट हो सबके, फिर मिनी मॉक टेस्ट हो, पीओ के भी हो, क्लर्क के भी हो, फिर फुल लेंथ टेस्ट हो भाई, पीओ के भी हो, क्लर्क के भी हो, प्री के भी हो, मेंस के भी हो, एक ऐसी टेस्ट सीरीज भी आपके पास होनी चाहिए। फिर प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम पिछले 4 साल के, कोविड के बाद, क्यों भाई अभी ज्यादा चेंज हुआ है पेपर्स के पैटर्न में, तो नए वाले जरूरी है, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के होने चाहिए, और डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर एक प्रॉपर मेंटर सपोर्ट भी हो, जहां पे आप अपने डाउट रिजोल्यूशन, क्वेरीज रिजोल्व करवा लें, कोई स्ट्रेटेजी आपको चाहिए, ठीक है, मोटिवेशन आपको चाहिए तो ये आपके पास हो, ठीक है, और इंटरव्यू की गाइडेंस भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेजर, अगर आपको इनमें से किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो मैंने कंक्लूड कर दिया कि इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, डिस्क्रिप्टिव, कंप्यूटर, किस में क्या क्या चाहिए, टेस्ट सीरीज में क्या क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, मेंटर सपोर्ट चाहिए, इंटरव्यू गाइडेंस चाहिए। अब बारी आती है कि ये मिलेगा कहां, इतनी सारी चीजें एक जगह पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, और पॉसिबल है कहां, ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, ठीक है, यहां पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, 6 के 6 एग्जाम को टारगेट करता हुआ, सबसे पहले कंसेप्ट क्लास क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, ठीक है, प्री प्लस मेंस, और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट। उसके बाद फिर इसी में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, कंप्यूटर की, ये क्लासेस, ठीक है। इसके बाद फिर करंट अफेयर पिछले 1 साल का, वीकली, मंथली, एमसीक्यूज, सब कुछ, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का फोल्डर मटेरियल, कंप्यूटर के नोट्स, समरी शीट, सब कुछ है, ठीक है। फिर इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट हैं आपके, ठीक है। फिर इसमें मिनी मॉक टेस्ट हैं, पीओ के अलग हैं, क्लर्क के अलग हैं। फिर इसमें फुल लेंथ टेस्ट हैं, प्री के अलग हैं, मेंस के अलग हैं, सभी एग्जाम के, ठीक है। फिर सोल्ड पीवाईक्यू है पिछले 4 साल के, इसमें मेंटर सपोर्ट है आपको पूरी की पूरी, जब आपकी क्वेरीज टाइमली रिजॉल्व होती है, सब कुछ है, इंटरव्यू की गाइडेंस है। जब हम तैयारी करने की सोचते हैं ना, वहां से लेकर के फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने तक स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज आपको रिक्वायर्ड है वो सारी आपको इसमें मिल रही, ठीक है। और ये झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपको क्या करना है, पहले डेमो लगा लेनी है, ठीक है। कैसे, देखो इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या फिर आप सिंपली गूगल पे टाइप कर लो edutap.in। जब आप टाइप करोगे ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाके, यहाँ बैंकिंग कोर्सेज पे जाओगे, और बैंकिंग कोर्सेज पे जाके ये आपको हमारा कोर्स मिलेगा, ठीक है। ये कोर्स है हमारा बैंक महापैक का। अब इसमें भैया क्या करो, आप यहाँ नो मोर पे जाओ, और नो मोर पे जा करके आप डेमो लेक्चर लगा लो, आप देख लो
इसमें बहुत सारा डेमो कंटेंट दिया गया है फ्री, आप चेक करो, जब आपको लगेगी यार ये मेरे लेवल का है, इससे मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि पहले ट्रस्ट जरूरी है, और हम चाहते हैं कि कोई जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, आप पहले ट्रस्ट अपना बनाओ, जब आपको लगे कि यार इस कोर्स से मेरा हो जाएगा, आइए इनरोल करिए और इस जर्नी को आसान बनाइए, ठीक है। सबसे आसान तरीका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के इनरोल कर लो, ठीक है। चलो, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको समय समय पे सारी जानकारियां मिलती रहती है, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट फ्री और स्ट्रेटेजी वीडियोज हम समय समय पे हमारे चैनल पे डालते रहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक लाइक और कमेंट भी कर दोगे तो ये हमारे लिए भी मोटिवेशन का काम करता है, सो दैट अच्छा कंटेंट सही समय पे आप तक हम पहुंचा पाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।